टुडे न्यूज के साथ में मैजिक फुटवेयर, हिँडौं सफलताको बाटो। स्वागत आज, प्रणाम, हम ज्योति। शुरू करी नागरिकता विधेयक के विरोध में जनकपुर में विभिन्न पार्टी तथा संघ संगठन सब विरोध प्रदर्शन के संबंधी समाचार सब प्रस्ताव नेपाल विद्यार्थी संघ, जनता समाजवादी पार्टी और जनमत पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब जनकपुर में नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक के विरोध में प्रदर्शन केने आज। नेकपा 7 वर्ष बाद मात्रे नेपाली पुरुष संघ विवाह क एनिहार पुतौ के अंगीकृत नागरिकता देबाक निर्णय केने आज। नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक में थप लागल ओ प्रस्ताव खारिज कर ओ सब मांग केने आज। प्रदेश 2 स्थित पर्सा के वीरगंज, सप्तरी के राजविराज लगायत विभिन्न जिला सब में समेत नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी या जनमत पार्टी रवि दिन विरोध प्रदर्शन केने आज। तेसर देश विवाह क एनिहार पुतौ के 7 वर्ष बाद मात्रे नागरिकता देबाक संविधान के मूल मर्म आ भावना विपरीत भेल कांग्रेस आ जसपा के धारणा आज। ऐसा नेपाल भारत बीच युगों से रहल बेटी रोटी या सांस्कृतिक संबंध में खलल पहुंचत ओ दल सब दावी कर रहल छथि। नेकपा अन्य एहि विधेयक से नेपाल भारत बीच युगों से कायम रहल सामाजिक आ सांस्कृतिक संबंध में नकारात्मक असर पड़त, त्या लऽ कऽ विधेयक खारिज कर पड़बाक मांग कयल गेल अछि। जनता समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब केपी ओली 13 पाराले दुख पायो साराले महिला माथि गर्न लागिएको विभेद अन्त्य गर, केपी ओली मुर्दाबाद, रोटी बेटी को संबंध बिगाड़न पाइदैन, विभेदकारी नागरिकता खारिज कर, मधेसी माथि को अत्याचार बंद कर लगायत के नारा लगावैत जनक चौक में धरना समेत देने छल। तहिना नेपाल तरुण दल धनुषा को उपाध्यक्ष राकेश विक्रम शाह नागरिकता संशोधन ऐन तत्काले खारिज नहीं कयल गेल त हम सब सड़क आ सदन दुनू ठाम से विरोध करब चेतावनी देने छथि। पिछला 24 घंटा में प्रदेश 2 में थप 78 गोटे कोरोना संक्रमित थप्याल अछि। प्रदेश में 7 महिला सहित 78 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल सामाजिक विकास मंत्रालय जनौने अछि। प्रदेश 2 में पिछला बेर सबसे बेसी संक्रमित सिरहा जिला में देखा पड़ल अछि। सिरहा में 4 महिला सहित 52 गोटे नया संक्रमित देखा पड़ल छथि। तहिना सर्लाही में 9 गोटा, धनुषा में 8 गोटे, बारा में 4, सप्तरी या महोत्तरी में 2 गोटा आ रौथट में 1 गोटे संक्रमित थप्याल अछि। एहि संग प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 2902 पहुंचल अछि। संक्रमित मध्य 160 गोटे महिला छथि। रवि दिन धरि प्रदेश 2 सँ 952 गोटे संक्रमित नीक भ क घर घुरि चुकल सामाजिक विकास मंत्रालय जनौलक अछि। नेपाल में थप 421 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गेल अछि। पिछला 24 घंटा में देश के विभिन्न प्रयोगशाला कयल गेल परीक्षण के क्रम में थप 421 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पॉजिटिव देखल गेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम के अनुसार 421 गोटे में संक्रमण देखल गेल जानकारी देने छन्। थप्याल 421 सहित नेपाल में संक्रमित के संख्या 9026 पहुंचल प्रवक्ता डॉक्टर गौतम जानकारी दिलनि। पिछला 24 घंटा में थप 194 गोटे इलाज के बाद नीक भ क डिस्चार्ज भेल छथि। ई सहित डिस्चार्ज होबला के संख्या 1772 पहुंचल अछि। तहिना नेपाल में थप 1 कोरोना संक्रमित के मृत्यु भेल अछि। प्रवक्ता गौतम के अनुसार गुल्मी छत्रकोट गाउँपालिका 5 मेनडाडा के 69 वर्षक पुरुष के मृत्यु भेल अछि। पैरालाइसिस इलाजक लेल भारत गेल ओ ज्येष्ठ 25 गते नेपाल आयल छल। नेपाल अयलाक बाद होम क्वारेंटाइन में रहल हुनक अखाड़ 5 गते घरे में मृत्यु भेल डाक्टर गौतम जानकारी देने छन्। सला विराटनगरबाट झापाका 3 महिला 3 पुरुष, उदयपुरको 1 महिला 4 पुरुष गरी जम्मा 11 जना। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा यसमा म फेरि करेक्सन गर्न चाहन्छु। मोरङका 1 जना महिला र 1 जना पुरुष र सुनसरीका 1 जना महिला र 1 जना पुरुष गरी 4 जना। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका 1 महिला 7 पुरुष
72 का 2 पुरुष र 70 का 2 पुरुष गरी जम्मा 12 जना। नारायणी अस्पताल प्रयोगशाला वीरगञ्जमा 12 का 3 जना पुरुष। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा अर्घाखाँचीका 6 महिला 10 पुरुष, डडेलधुराका 3 महिला 11 पुरुष, डोटीका 2 महिला 14 पुरुष, गुल्मीका 1 महिला 4 पुरुष, कैलालीका 3 पुरुष, कपिलवस्तुका 11 पुरुष, नवलपरासी पश्चिमका 5 महिला र 16 पुरुष र नुवाकोटका 1 पुरुष, उठानका 2 महिला र 18 पुरुष र आज जम्मा 421 जनाको PCR पोजिटिभ आएको छ। त्यसमध्ये 64 जना महिला र 357 जना पुरुष हुनुहुन्छ र आजसम्म 9026 जनाको PCR पोजिटिभ आएको छ। त्यसमध्ये 820 जना महिला र 8206 जना पुरुष हुनुहुन्छ। यसरी संक्रमित जिल्लाको संख्या 75 पुगेको छ र एकजना नयाँ संक्रमितको मृत्यु भएको छ। उहाँको विवरण यस प्रकार छ। जिल्ला गुल्मी छत्रकोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मैननाडा निवासी वर्ष 69 का पुरुष प्यारालाइसिस उपचारको लागि भारत गएको र मिति 2077 जेठ 25 गते नेपाल आएकोमा उहाँ होम क्वारेन्टाइनमै हुनुहुन्थ्यो। निजको 2077 असार 5 गते घरमै मृत्यु भएको र सोही दिन नमुना सङ्कलन गरी प्रदेश प्रयोगशाला भयो। 6 गते आयल रिपोर्ट में उनका में से कोरोना संक्रमण देखल गेल। इस सहित नेपाल में 23 कोरोना संक्रमित के मृत्यु भ चुकल अछि। सरकारी सार्वजनिक तथा सामुदायिक संपत्ति संबंधी व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिता 2074 के दफा 305 के उपदफा 6 में सरकारी सार्वजनिक व सामुदायिक संपत्ति अपन व व्यक्ति विशेष के नाम में दर्ता कराब के कार्य कानून विपरीत रहल उल्लेख अछि। मुदा जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 4 स्थित नुनियाकुटी तोड़फोड़ का एक व्यक्ति सार्वजनिक जमीन में कब्जा जमा रहल देखल गेल। प्रहरी के संलग्नता में वार्ड नंबर 5 रहनिहार प्रेम बाबू शाह डोजर मंगाकर कुटी तोड़फोड़ कर लगला के बाद स्थानीय विरोध जनौला पर तनाव उत्पन्न भेल छल। शाह मंदिर तोड़कर ओहि जमीन में अपन व्यक्तिगत घर निर्माण कर लागल बात अपना सबके मालूम भेला के बाद विरोध जनौने स्थानीय अजय कुमार गुप्ता बतौलन। जमीन के धनी कहनिहार प्रेम बाबू शाह प्रहरी मंगाकर कुटी के जमीन में रहल दुकान आ हनुमान मंदिर डोजर से तोड़ रहल देख कर अपना सब ओतऽ पहुंचलौ। शाह के कहब छनि जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 4 के बड़ा अध्यक्ष सुदर्शन सिंह से हो ई जमीन कुट्टी के रहल आ सटर सब किया आ कक्कड़ आदेश में तोड़लौ के प्रश्न केला पर प्रेम बाबू प्रहरी बजौने छी बतौलन। प्रहरी ओतऽ पहुंचलाक बादो मुख दर्शक बन क बैसल हुनकर आरोप छनि। प्रेम बाबू के इशारा में हनुमान मंदिर के डोजर से तोड़ लगलाक बाद स्थानीय डोजर में तोड़फोड़ केने छल। डोजर पूर्ण रूप में क्षति भेल अछि। तोड़फोड़ के विरोध में स्थानीय वासी उतरलाक बाद प्रहरी महावीर युवा कमिटी पूर्व अध्यक्ष सुनील कुमार प्रसाद, महासचिव राजा भगत, पूर्व महासचिव अजय कुमार गुप्ता आ नुनियाकुटी के महंत लक्ष्मण महतो सहित के नियंत्रण में लेने छथि। एम्हर जगह कहनिहार प्रेम बाबू अपन करोड़ों मूल्य बराबर के जमीन नुनियाकुटी हड़प के प्रयास केने दावी केने छथि। ओ जमीन के संपूर्ण प्रमाण हमरा लगाइच कई दावी केलन। ओ कहलन जनकपुर धाम उप महानगरपालिका 4 स्थित किता नंबर 12 के 3 कट्ठा 16 धूर जमीन मध्य दक्षिण पूर्व दिश से 2 कट्ठा 5 धूर नुनियाकुटी के नाम में आ 1 कट्ठा 11 धूर किशोरी देवी पौडेल के नाम में छल। टुडे समाचार में बेर भ चुकल अछि छोट छिन व्यापारिक विश्राम के। यस डायरीमा मेरा सबै मिठा यादहरू छन्। मेरो हातमा यही फेभरेट ब्याट थियो जब मैले पहिलो पटक इन्टरनेशनल सेन्चुरी बनाए। यही बलले मैले फर्स्ट टाइम 5 विकेट्स लिएको थिएँ। ओडीआई स्टेटस पाउँदाको त्यो क्षण अनि मेरो पहिलो म्यान अफ द म्याच अवार्ड पनि। मैले हासिल गरेको अचिभमेन्ट्समा मेरो मेहनत, सङ्घर्ष अनि मलाई साथ दिने मेरा फेभरेट चिजहरू छन्।
सफलताको बाटो हिँड्ने ती सबैलाई म्याजिकको सल्युट। म्याजिक फुटवेयर, हिँडौँ सफलताको बाटो। त्यो रातो वाला हैन, हरियो वाला, हरियो वाला। सानो वाला हैन क्या, ठुलो वाला गाडीमा, ठुलो वाला। नमस्कार साउजी। नमस्कार। बसौँ न बसौँ। अनि उहाँ चाहिँ मास्टर वाला कि इन्जिनियर वाला? यो कान्छो इन्जिनियर। ए कान्छो इन्जिनियर वाला। अनि किन आउनु भयो होला? सिमेन्ट चाहियो, त्यही भएर आइयो। ए कुन सिमेन्ट? राष्ट्रिय वाला कि अन्तर्राष्ट्रिय वाला? अखण्ड वाला कि मेरुदण्ड वाला? शक्ति वाला कि भक्ति वाला? चुनी वाला कि मनी वाला? ए साउजी, नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपिसी सिमेन्ट। ए नो कम्प्रोमाइज वाला शिवम सिमेन्ट। ठीक रोज्नु भयो। नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपिसी सिमेन्ट शिवम सिमेन्ट। क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। के पिउँ कि कुन चाहिँ वाला? जीवनको हरेक मोडमा छ सिरियस स्ट्राइकरले दिन्छ सुपर कम्फर्टको आवाज। सुपर भन्दा एक्स्ट्रा सुपर। टिभीएस स्ट्राइकरले दिन्छ 65 किलोमिटर भन्दा बढी सुपर माइलेज। हरेक दिन यात्रा गर्छु म भरोसा लिएर। टिभीएस स्ट्राइकरको सुपर स्टाइलले सारा संसारको आँखा हुन्छ म माथि नै। टिभीएस स्ट्राइकर 125 सीसी सुपर भन्दा एक्स्ट्रा सुपर। पैसा कार्ड आइएमई काउन्टर गेलै पैसा कार्ड लेलकै। पैसा राईका ब्याज कमाई पैसा कार्ड एमे ओनी देखली सब कुछ किन मिलल। सब दुकान में चलत अब पैसा कार्ड। नया चलन आइल चुली तिरली चलल। अपन जनकपुर में चलते पैसा कार्ड। अपन जनकपुर कैशलेस जनकपुर। आइए नजीक आईएमई काउंटर से पैसा काट लिया आ कोनो दुकान में कार्ड लगा पैसा तिरू आ ब्याज से हो कमाऊ। चुली तिरली चलल। कोका कोला आज दिउँसो झप झप हुँदा केटीहरूले दामी सेल्फी खिचेछन्। त्यो मिस भयो। मन पर्ने सिनियर बोल्न आएको थियो, त्यो पनि मिस भयो। फेरि सुरुदेखि है त। साथीभाइसँग फेस टु फेस भेट्नुको मजा त बेग्लै हुन्छ, तर अहिलेको समय जब इट्स बेटर टु बी सेपरेटेड, वी आर ह्यापी टु किप यु कनेक्टेड। आज भोलि सधैँ सँगै। विश्रामक बाद पुनः स्वागत आइश। अब बाकी के प्रसंग। नागरिकता विधेयक संबंध में नेकपा सचिवालय विवाह के 7 वर्ष बाद मात्र विदेशी महिला के वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता देबाक निर्णय केला के बाद पार्टी के नेता सब विरोध कर लागल अछि। नेकपा प्रदेश कमिटी सदस्य समिति रहल धनुषा के शहीद नगर नगरपालिका के मेयर उदय कुमार बरबड़िया यादव नेपाली पुरुष संग विवाह के ने विदेशी महिला के विवाह के 7 वर्ष के बाद मात्र नागरिकता देबाक पार्टी के निर्णय मूलभूत रूप में मधेसी जनभावना विपरीत रहल जिक्र केने छन्। बरबड़िया एहि निर्णय विषय में पुनः विचार कर आग्रह केने छथि। ओ कहलनि एहि निर्णय से भारत आ नेपाल बीच परापूर्व काल से चलैत आयल रोटी बेटी संबंध के बिगड़बाक निश्चित देखल जा रहल अछि। पार्टी के नागरिकता संबंधी निर्णय देश में लागू भेल त ऐसा देश के पैघ क्षति हैत। ओ बतौलनि एहि निर्णय से भारतीय पक्ष नेपाली के अपन बेटी नहीं देबाक संभावना बढ़ल बतबैत भारत नेपाल के रोटी बेटी के संबंध में समेत असर पहुंचत मेयर बरबड़िया के कहब छनि। आर्थिक वर्ष के लंबा समय धरि काज नहीं करबाक आ समय समाप्त होबऽ लगला पर बजट खर्च करबाक सरकारी प्रवृत्ति एखनो जारी अछि। जिला सब नगरपालिका आ गाँव पालिका में एखन उपभोक्ता समिति गठन क विकास निर्माण के काज धमाधम भ रहल अछि। एहि वर्ष जिला के अधिकांश स्थानीय निकाय सड़क विस्तार आ स्तरोन्नति के प्राथमिकता में रखने अछि। विकास निर्माण के लेल जिला के स्थानीय निकाय 80 लाख से 1 करोड़ 25 लाख धरि बजट वार्ड कार्यालय के लेल छोट तथा पैघ योजना के काज
धमाधम भरलाक बादो पैघ योजना कर छुट्याओल गेल योजना जब तक में अछि। चालू आर्थिक वर्ष 2076-77 समाप्त होबय में आब करीब 1 महीना बाकी रहैत काल में स्थानीय निकाय धमाधम बजेट समाप्त करबाक कसरत में लागल अछि। नगरपालिका सब प्रत्येक वार्ड के 80 लाख से 1 करोड़ 25 लाख धरि बजेट भाग बंडा लगाकर समाप्त कर निर्देशन जारी केने किछु वडा अध्यक्ष सब बतौने छथि। बजेट से वडा अध्यक्ष भीतर गाम सब में नया सड़क बनाब के पीसीसी ढलान कर रहल पिचिंग काज कर रहल बतौने अछि। हरबड़ी में उपभोक्ता समिति गठन कयल गेल तथा ठेका लगाब के समिति गठन केला तथा ठेका लगोला से नगर प्रमुख तथा उप प्रमुख नजदीकिया सब आ कतेको वडा अध्यक्ष सब के प्रवृत्ति के कारण काम जते गुणस्तरीय होबाक चाही ओ अनुसार नहीं भ रहल देखल जा रहल अछि। नागरिकता विधेयक में सत्तारूढ़ दल नेकपा संशोधन करबाक केने निर्णय के विरोध में जनता समाजवादी पार्टी वीरगंज में विरोध प्रदर्शन केने अछि। जनता समाजवादी पार्टी वीरगंज महानगर कमिटी रवि दिन भिनसर वीरगंज के घंटाघर चौक में प्रदर्शन केलक। सत्तारूढ़ दल नेकपा के सचिवालय बैसार से नेपाली संघ विवाह क एनिहार विदेशी महिला के 7 वर्ष बाद मात्र अंगीकृत नागरिकता देबाक निर्णय से नेपाल भारत के सदियों से चलित आयल बेटी रोटी संबंध में दरार पहुंचत कहते नागरिक संशोधन विधेयक खारिज के मांग करते जसपा वीरगंज महानगर कमिटी के युवा सब विरोध केने अछि। घंटाघर चौक में प्रदर्शन में उतरल युवा सब नेकपा अन्य विधेयक से नेपाली आ भारतीय जनता बीच युगो युग से कायम रहल सामाजिक सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध के तोड़ के आ नकारात्मक असर पड़त कई नागरिकता संशोधन विधेयक खारिज कर पड़बाक मांग केने अछि। ओ सब महिला ऊपर कर लागल विभेद अत्याचार बंद कर रोटी बेटी के संबंध बिगाड़ नहीं भेटतो मधेसी ऊपर के अत्याचार बंद कर लगायत के नारा लगबैत नागरिकता विधेयक संशोधन फिर्ता कर मांग करैत विरोध प्रदर्शन केलक। तत्कालीन समाजवादी पार्टी वीरगंज महानगर कमिटी अध्यक्ष ईश्वर चंद्र यादव नेकपा के निर्णय से विदेश से विवाह क एनिहार महिला आर बेसी लैंगिक हिंसा विभेद अन्याय आ असमानता भोग पड़त आ हुनकर संतान सबके सेहो दुखद स्थिति भोग पड़त त्या लक एहन मधेश विरोधी नागरिकता संशोधन विधेयक खारिज करबाक चाही ओ बतौलनि। ओ तत्काल नागरिकता संशोधन एन खारिज नहीं कयल गेल त अपना सब सड़क आ सदन दुनू ठाम से विरोध करब कई चेतावनी सेहो देलथि। रोग नियंत्रण महाशाखा प्रमुख डॉक्टर वासुदेव पांडे नेपाल में कोरोना वायरस के संक्रमण समुदाय स्तर में नहीं पहुंचल दावी केने छन्। स्वास्थ्य मंत्रालय के नियमित पत्रकार सम्मेलन में ओ अधिकांश संक्रमित विदेश से आयल में समुदाय स्तर में संक्रमण नहीं गेल पुष्टि भेल दावी केने छन्। संगे 98% संक्रमित में लक्षण नहीं भेल आ संक्रमित मध्य गंभीर प्रकार के रोग कम रहल ओ बतौलनि। ओ प्रदेश आ स्थानीय तह संघ के सहकार्य में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के संयंत्र काज भ रहल आ थप संयंत्र विस्तार हेबाक क्रम कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के काज थप प्रभावकारी रहत जानकारी सेहो देलनि। अखन महाशाखा में 20टा टोली आ प्रत्येक प्रदेश में 3टा टोली कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के काज कर रहल ओ बतौनी छन्। जुन आरटीपीसीआर भएछ 1,70,000 भन्दा बढीको त्यसैको आधार गरेर क्वारेन्टाइन तथा अरू ठाउँबाट यो चाहिँ परीक्षण भएको कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसको लागि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको लागि महाशाखामा 20 वटा टिमहरू जसमा एपिडेमियोलोजिस्ट क्लिनिशियन अथवा पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट ल्याबको स्टाफ गरेर 20 वटा टिमहरू हामी चाहिँ तयारी अवस्थामा हुन्छ। यसको साथसाथै 3 वटा टिमहरू हरेक प्रदेशमा पनि त्यस्तै हिसाबले विभिन्न समूहहरू मिलाएर कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको टिमहरू हामीले बनाइरहेका छौँ। र कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए 3225 गोटे के जनशक्ति टोली तैयार करबाक डॉक्टर पांडे बतौलथि। अब एकटा अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्व के 81 देश में कोरोना वायरस के दोसर लहर शुरू भेल अछि। एहिमे अमेरिका, इजरायल, स्वीडेन, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश समावेश अछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस गेब्रेयेसस दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व आ अफ्रीकी देश के स्थिति थप चिंताजनक हो सकबा कहि चेतावनी जारी केने अछि। टेड्रोस बहुत रास देशक अनलॉक के कारण कोरोना के जोखिम बढ़ल ठहर केने अछि। ई देश में पिछला 2 हफ्ता में संक्रमण थप तीव्र गति में बढ़ल बताओल गेल अछि। अफ्रीका में 100 दिन में 1 लाख संक्रमित देखा पड़ल छल। आब 19 दिन में एतऽ संक्रमित के संख्या दोब्बर भेल अछि। दक्षिण अफ्रीका में दैनिक 1000 संक्रमित भेटल अछि। 36 देश में मात्र कोरोना के नया संक्रमित के संख्या में गिरावट आयल अछि। बेस्ट टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति के दिया जेबाक आज्ञा। देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।